बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद शारिक वक़ार। आज हम अपने फाइनेंशियल मॉडलिंग के लेक्चर में ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट लेकर आए हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप बनाएंगे थ्रू एक्सेल वर्कशीट्स। और हम आपको वही लिंकिंग के कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि लिंक्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसके अंदर, ताकि आपको अगर अपने रैशनल आपने चेंज करने हैं तो आप किस तरह से अपने रैशनल चेंज कर सकते हैं और उनसे अपना डिजायर रिजल्ट एज पर रिक्वायरमेंट हासिल कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इंटीग्रल पार्ट होता है, डिटेल में बनता है। तो जाहिर है इसके अंदर जो है कि जो भी आप चीजें बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके अंदर फिर जाहिर है आपको बस उसके इंग्रेडिएंट हैं, जो आप मटेरियल परचेज करेंगे उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, फिर इसी तरह डब्ल्यू वर्क इन प्रोसेस भी होगा, यानी जो काम आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्सटाइल के अंदर काम कर रहे हैं और टेक्सटाइल में आप कोई गारमेंट्स बना रहे हैं, तो वो गारमेंट्स में भी जो है ज़ाहिर है आप कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेके उसे काटेंगे, उसको फिर शेप देंगे। शर्ट्स बना रहे हैं तो शर्टों का शेप देंगे, कॉलर लगाएंगे, तो इन सब का भी शेप देंगे। तो उसमें जो फिनिश काम जो रह जाता है उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और जो फिनिश गुड्स होते हैं, जो कंप्लीट 100% आती है, तो वो फिनिश गुड्स में आती है और उनका भी स्टॉक होता है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की अजम्पशंस देखेंगे और फिर उनकी बेस पे हम अजम्पशंस को, जो हमारा सवाल होगा सब वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसमें सारी चीजें बताई हुई होती हैं। तो उसमें जो भी सिचुएशंस बताई हुई होंगी उसके मुताबिक हम अपनी अजम्पशंस का एक चार्ट ड्रॉ करेंगे और उससे फिर हम अपनी फिगर्स को जो है रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का बनाने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी हम एक साथ में पूरा बनाएंगे। तो इसमें हम आप यह दिखाते हैं आपको पहले के जो पहली जो इन्होंने जो आपको ईवी है इसमें है सेक्शन में सवाल क्या दिया है कि बेस्ड ऑन फॉलोइंग ड्रॉ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये किस तरह से बनेगी कि आपने सेल्स इसमें अपनी दिखानी है 20 मिलियन मंथली, और उसमें जो है वो मंथली उसमें 0.75% का हाइक है, यानी कि हर महीने वो 75% 0.75% पौना परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है। परचेज जो है वो 60% जो है वो सेल्स का 60% है, और 2% मंथली के हिसाब से ये बढ़ जाती है। फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल उसने फिक्स किया है 5 मिलियन पे, डब्ल्यू उसने फिक्स किया है आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1 मिलियन पे, और 1 मिलियन पे इसी तरह उसने फिनिश गुड को भी फिक्स किया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल में वो क्या कह रहा है कि क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल 2 मिलियन पे उसने फिक्स कर दिया है, 1.5 मिलियन पे उसने डब्ल्यू भी फिक्स कर दिया है, और फिनिश गुड को उसने कहा है कि वो 5% है सेल्स का, यानी 95% आपका जो आइटम है वो बिक जाता है। डायरेक्ट लेबर वो कह रहा है कि 500,000 है मंथली विद 1% मंथली ओवर टाइम ऑन बेस रेट। बेस रेट के ऊपर 1% महीने का जो है वो ओवर टाइम दिया जा रहा है। ठीक है जी। एफओएच क्या है? 4 लाख वगैरह मंथली है, उसमें आपका फिक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शामिल नहीं है, ये आप देख सकते हैं। मैं करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपका फिक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो शामिल नहीं है, और जो 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए उसने कहा है कि आपको 5% जो है वो सेल्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके ऑन सेल्स जो है 1%। ठीक है जी। सबसे पहले हमने अपनी जो assumption है उसकी बुनियाद पे हमने अपनी सेल्स दी हुई है सवाल के अंदर, तो हम सेल्स निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बताया कि मैं अक्सर जो है कि मुझे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी शीट्स आपको मिलेंगी, उसके अंदर क्या होता है कि सेल्स का भी बहुत ब्रेकअप होता है, आइटमाइज ब्रेकअप होता है, तो हम उसकी अलग से सेल्स की शीट भी बनाते हैं। उसमें जो उसकी क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसकी बेस पे चलते हैं कि भाई हमारे कितने यूनिट बनेंगे कितना, तो इस वजह से हम अक्सर सेल्स की शीट अलग बनाते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पीएनएल में डायरेक्ट भी ले जा सकते हो कि भाई अगर ईवी है डायरेक्ट, तो फिलहाल हम आपको टाइम सेविंग के लिए डायरेक्ट यहाँ पे हम इधर उठा सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ देखो कि आपने यहाँ पे पहले आपको 12 महीने का बनाना है, टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जनवरी टू 12 दिसंबर हम 12 मंथ मान लेते हैं। जहाँ पे अकाउंटिंग है जुलाई टू जून चलता है, तो हम जुलाई टू जून भी ले सकते हैं। और अगर जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से चला रहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है। वो जो एज पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। अजम्पशन पे जाइए, आपको यहाँ बताया उसने। सबसे पहले तो खैर हमने अपने अजम्पशन मॉडल को बहुत जबरदस्त किस्म का डिजाइन करना है, ताकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। वरना अमूमन ये होता है कि हम वो फ्लेक्सिबिलिटी हम हमारी रहती नहीं है। और हम क्योंकि एक्सेल में या फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये नहीं है कि आप को जो है एक ही काम को जो है वो बार बार करें। आपका उसमें मॉडल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी आपको कोई रैशनल चेंज करना है आप रैशनल चेंज करें, आप बोर्ड रूम में बैठे हुए और आप इमीडिएटली उनको रिजल्ट दिखाएं।
ठीक है जी। आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ अजम्पशन के अंदर उसने, ये थोड़ा सा हैंगअप हो गया क्योंकि ये लिंक हो गया था, तो यहाँ अजम्पशन की शीट पे जाते हैं। अजम्पशन की शीट पे उसने दिया हुआ 20 मिलियन मंथली सेल। अब हमने यहाँ पे नीचे जो है ये वो डिजाइन किया कि हमने 20 मिलियन मंथली सेल लगा दी, और यहाँ हमने 0.75% का जो है वो इंक्रीज इसका दिखा दिया। 0.75% का मंथली इंक्रीज दिखा दिया, ठीक है जी। तो ये दो हमने अपने जो अजम्पशन हैं, ये बेसिक अजम्पशन हमने यहाँ डाल दिया। अब पीएनएल पे हम आते हैं, तो हमने यहाँ लिया कि इसमें इक्वल टू का हमने इज इक्वल टू के साइन से हर फार्मूला खुलता है। जितने भी आपको फार्मूले बनाने, लिंक्स बनाने, उस पर इज इक्वल टू से खुले। ठीक है, लोटस में ये वन प्लस से खुल जाता है, यहाँ पे भी प्लस से खुल भी जाता है, एक्सेल में ये अडेप्टेबिलिटी है, लेकिन आप नॉर्मली इज इक्वल टू जो है इसका साइन से फार्मूला खुलता है। इसके बाद जो आपको फार्मूला बनाना है, लिंक्स बनाने हैं, शीट टू शीट लिंक करनी है, सब सारे काम होगा। आप यहाँ गए, असम्पशन पे जाके आपने इस फिगर को इससे लिंक कर। अब इस फिगर के लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा है, वेन एवर यू गो असम्पशंस में जाके, जब दिल चाहे आप इस फिगर को, अगर आप 10 मिलियन भी कर दें, 50 मिलियन कर दें, या कोई भी इसमें फिगर डाल दें, या आपको एज पर रिक्वायरमेंट ये यहाँ आपको पे नहीं ना उस फिगर को उसी हिसाब से चेंज कर देगा। ठीक है जी। अब यहाँ गए, हमने कहा कि 0.75, ये डू करके वापस लेकर आते हैं। ठीक है, 20 मिलियन, मैंने कहा जी इंक्रीज 0.75% मंथली से ये बढ़ रहा है। तो ये बढ़ किस तरह से है? अब ये यानी कि हर महीने की सेल जो है वो 0.75% से इंक्रीज कर जाती है। अब आप इधर जाते हो तो ये कैसा आएगा, 20 मिलियन है। आपने यहाँ पर सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट कोई नहीं था, तो हम अगले महीने जो है तो जाहिर है ये फिगर बढ़ के मिलेगी। तो इसका तरीकेकार क्या होगा कि हमने इक्वल टू से फाइंड फार्मूला खोला, यहाँ 0.75 पे इस पे जाके इसको लिंक कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एंटर देते हैं, देखेंगे 0.75% जो है ये बहुत माइनर सा फिगर है, इस वजह से यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, पॉइंट्स में आया होगा। इसको आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ये परसेंटेज लिंक हुई है, तो इस वजह से यहाँ ये कुछ शो नहीं करा। लेकिन ये 0.75% जो है ये किसका है, बेसिकली हमने यहाँ पे इसको सेल से हमने लिंक किया, तो ये सेल से हमने लिंक कर दिया, ये फिगर आ गई। तो ये 1.5 लाख रुपए जो है ये है, क्योंकि हमने 3 डिजिट तक लिया हुआ था, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज। ठीक है जी। ये 1.5 लाख रुपए आ गए, ये 1.5 लाख रुपए सेल्स के अंदर वापस हेड बैक हो। हमने यहाँ पे जाके इसके अंदर इसको दोनों साइड पे इसकी जगह हमने ये शिफ्ट लगा के ब्रैकेट में इसको किया, ताकि ये कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ इसके ऊपर यही फिगर ऐड करा दी, आपने यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये यही फिगर आपने आगे बढ़ानी है, अपने फार्मूले को ट्रैक डाउन करना, तो हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल ये फार्मूले पहले से पढ़े हुए थे, जो क्लास में हमने आपके लिए बनाए थे, ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा समझ। मैं अगर इसको एज इट इज आगे बढ़ाता हूँ, तो ये देखें वैल्यू, उसका रीजन क्या है कि ये जो परसेंटेज है, ये फार्मूला आप ये देखेंगे यहाँ पे है C3 assumption B21 में से ये हमारे पास 0.75 का फिगर था, तो हमें यही फिगर दोबारा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आगे ये C21 में, और C21 में अगर हम यहाँ जाके देखेंगे, C21 में मंथली एक टैक्स पड़ा हुआ है, तो जाहिर है ये मंथली से, तो जब उसको सेल्स के फिगर को मल्टीप्लाई करेगा तो इसी किस्म के जवाब मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने करना क्या चाहिए कि हमने बाकी को तो वेरिएबल रखना है, ताकि जब हम ट्रैक करें तो ये नंबर खुद ब खुद बढ़े, क्योंकि जनवरी की वैल्यू फेब में आएगा, कैलकुलेशन की बेस पे फेब में आएंगे, फेब की बेस पे मार्च की कैलकुलेशन होगी, इसी तरह ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। हमें फ्रीज क्या करना है, हमें अपनी सिर्फ और सिर्फ ये ये परसेंटेज जो है B21 में जो 0.75 है, इसको फ्रीज करना है। तो यहाँ पे हम, आप इसको हाईलाइट करें, ठीक है, और यहाँ पे आप F4 दबाएं। ये आपके कीबोर्ड पे F4 की होती है, इस पे दबाएं तो ये आपको इसको फ्रीज कर देगा। अब आप ये देखेंगे जब आप इसको दोबारा कॉपी करके आगे बढ़ाएंगे, तो अब इसने जो 0.75 कैलकुलेट किया वो इस वैल्यू पे है। इसको आप पॉइंटर को ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए और इसको आगे रख।
यहाँ पे आप समेशन का एक फार्मूला चला देंगे जो पहले से पढ़ा है, यानी कि इसका टोटल का, ये आपका टोटल आ गया। तो ये आपको परफेक्ट जो है आंसर मिल रहा है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ इसको पूरा हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट करेंगे तो आपके पास 251,500 ये एग्जैक्टली वही आंसर जो है आप ये बॉटम में देख सकते हैं। 12 काउंट है इसके, 12 काउंट के साथ ये पूरा आपको एग्जैक्टली वही फिगर आपको मिली। ठीक है जी, ये आपकी पहली एजम्पशन की बेस पे पहला काम आपने कर दिया। अब आइए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेटमेंट में, क्योंकि हमारा जो पीएनएल है, पीएनएल के अंदर सिर्फ समराइज वैल्यूज होंगी। हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमें मालूम करनी है, फिगर हमारे पास होना चाहिए, उसकी बुनियाद पर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और अपना जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट शीट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, अपने assumptions को बेस बना के हम सीधे सीधे उस फाइनल फिगर को यहाँ ले आएंगे। अब हमने सीओजीएस का स्टेटमेंट बनाना है। व्हाट शैल वी डू? सबसे पहले जाहिर है हमारे पास परचेज आएगी। परचेज की हमारे लिए उसने यहाँ पे हमें assumptions दे रखी है। assumption में उसने बताया है कि जी 60% ऑफ सेल वैल्यू, 60% आपके पास है। अब ये 60% किसका है? सेल्स का है। तो आप यहाँ पीनल में चले जाओ, क्योंकि आपके पास जाहिर है आप फरवरी की सेल का और वैल्यू है। तो आप assumption में जो है सेल की जो बुनियादी वैल्यू उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट ड्रॉप होना है। अच्छा, यहाँ ये देख लीजिए, 60% पे ये आपने 12 मिलियन निकाले, तो ये 60% एवरी रहेगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ में ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपली C30 को, क्योंकि assumption से ये 60% का वैल्यू है, इसको हम कोई F4 दबा के हम यहाँ एंटर कर देंगे। ये 12 मिलियन हमारे पास जनवरी का एक आ गया, और इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो आपको फिर फैब की जो सेल है उससे मिलना शुरू हो गई, और आप तो यहाँ ये पूरा फिगर हासिल हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसका 60% आप ले लो तो ये एग्जैक्टली वही अमाउंट आती है कि नहीं आती, ये यू कैन चेक। ठीक है, इधर गए, आपने इसको सिर्फ 60% से मल्टीप्लाई कर दिया, 60%। तो जस्ट जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा कैलकुलेशन सही था, तो ये बिल्कुल 12,090। आप यहाँ जाके कॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली 12, ठीक है, 1290 का 0.90 यही फिगर आ। ठीक है, ये आपने जस्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए किया, इसको आप डिलीट कर दें। आप कॉक्स में आए वापस। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के स्टेटमेंट में वापस आए, बस आपके पास ये, अब यहाँ कोई डिस्काउंट्स नहीं है। आपको क्लास में मैंने कराया भी था कि डिस्काउंट और रिटर्न वो तो डिलीट कर सकते थे। यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री का इसने बताया कि जी ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। कितनी उसने दी थी आपको ओपनिंग इन्वेंट्री? असम्पशन में दिया हुआ था आपको यहाँ पे 5 मिलियन की दी हुई थी, आपने यहाँ जाकर एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए उसने बताया था यहाँ पे क्लोजिंग कितनी होनी चाहिए। आप असम्पशन में जाओ, क्लोजिंग क्लोजिंग पे हमने फिगर्स बनाई थी। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल उसने 2 मिलियन का हमें मंथली बताया था। ठीक है, ये स्टॉक आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब ये जहन में रख लीजिए कि हर महीने की क्लोजिंग अगले महीने की ओपनिंग बन जाती है। तो ये तो कर दीजिए, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, तो ये आपके पास पूरा साइकिल चल गया। ठीक है, अभी आपने इसको फिर अपने जैन से उठाया, जैन से उठा के आपने देने के बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये टोटल में हमने क्या करना है, ये देखें कि आपके पास रॉ मटेरियल फॉर अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन जो परचेज रॉ मटेरियल है, तो आपके पास आ गया 150 मिलियन का। आप इसको, ये आपने समेशन के फार्मूले से उठाया, तो इसको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि यार यही आ रहा है, यहाँ पे भी यही फिगर है। अब आपके पास आपने इम्पैक्ट डाल दिया, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा है, तो उस पॉइंट से बनाया है कि ये 2 मिलियन जो है वो यहाँ जाके ये इसकी ओपनिंग बनती है। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम आप कैसे निकालोगे कि आपने, आपके पास ये अवेलेबल था। ठीक है,
रॉ मटेरियल आपके पास जो परचेज किया था, ये तो उस परचेज में आपने जो ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करके उसमें से जो बच गया, ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है लेफ्ट ओवर जो 31 दिसंबर का आपके पास स्टॉक है, ये लिया तो आपके पास कंज्यूम आ गया, और यही फार्मूला आपने टिल डेट आप इसमें यहाँ तक 20 को आपने दे दिया। अब आप कहो कि यार मैंने इसको चेक करना है कि यार ये कैसा, तो यानी ये जो 12 महीने का इंडिविजुअल बैलेंस है, ये टोटल वाले फार्मूले के हिसाब से बराबर आना चाहिए, तो आप देखेंगे 153,091, ये फिगर जो है ये इसकी बराबर आ जाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये देखिए, ये क्रॉस चेक मैंने बनाया हुआ था, तो ये फिगर इसकी बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अ, ये देख सकते हैं कि हमने ये मैंने टैब दी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, 153 आ गई। अब इधर आ जाओ, आप आपके पास आपको डायरेक्ट लेबर ऐड करनी है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने ओपनिंग क्लोजिंग को इस वजह से थोड़ा सा ऊपर रखा है कि समटाइम जो है वो ऊपर से अगर इसको ज़ाहिर है ओपनिंग बन रहा है, तो क्योंकि इन्वेंट्री का टर्नओवर जो है इसमें 11 मरतबा होता है, तो उसको एक इम्पैक्ट मिलता है। तो हमें क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम से चलना है, और कंज्यूम जो है वो हमेशा क्लोजिंग निकालने के बाद आता है, तो क्लोजिंग जो है वो पहले कंज्यूम की फिगर आती है, फिर क्लोजिंग निकलता है। तो पहले यानी कि जो अवेलेबल प्रोडक्शन है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री जमा करने के बाद फिर जो प्रैक्टिकली होता है कंज्यूम माइनस करते हैं, उसके बाद हम उसमें से वो निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब लेबर पे आ जाओ। अब हमने, क्योंकि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है वो भी बड़ी जरूरी फिगर है। उसको भी हम असम्पशन में जाएंगे कि डायरेक्ट लेबर क्या दी हुई है हमें। डायरेक्ट लेबर पे जाओ, 5 लाख, आपने ये 5 लाख एंटर कर दिया। ठीक है, ये 5 लाख अब क्योंकि स्टैटिक रहे, तो एक तरीके का तो ये है कि आप यहाँ डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर दें और फिर ड्रैग करें, और एक साइन ये है कि इसको लिंक करें। लिंक कर, दोनों तरीके सही है। ठीक है, लिंक में फायदा ये होता है कि जब उसमें कोई रेशन आया या 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट लग रहा है, तो आप लिंक में चले जाए, 7वें महीने में जाके जहाँ आपने चेंजिंग करनी है उसमें आपने कोई तब्दीली की, और बाकी जो है वो एज इट इज आपका गो थ्रू हो जाएगा। चलिए, अब आ जाए फैक्ट्री ओवर। फैक्ट्री ओवर से मतलब है जाहिर है जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी सारी चीजें चल रही होंगी, तो यहाँ असम्पशन में है वो तय क्या है। असम्पशन में कह रहा है 4 लाख है आपके पास, और 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है जो एक्सक्लूडिंग था, यानी इसका मतलब जो टोटल आपके पास आ गया वो भी फिक्स अमाउंट है। इसका मतलब है कि आपके पास 5 लाख रुपए का सीओजीएस जो है वो आपके पास आ गया, तो आप सॉरी सीओजीएस कह रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। आपने ये 5 लाख, 4 लाख जमा 1 लाख अपना लिया। ठीक है, इसका भी हिसाब यही है कि आप, ये एक स्टैटिक फिगर है, फिक्स फिगर है, तो आप उसको लिंक करा दें या उसको फॉर्मूले से ट्रीस कर दें। तो ये भी यहाँ पे आ गई, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, यानी जो आपने गुड्स बनाई है, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ था, जो आपने खर्च किया उसको प्रोसेस में लेकर आया, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की, तो ये आपके पास। अब इसके में क्या है कि आपको ओपनिंग की WIP से चलना है, कि पुराना जो अनफिनिश पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यहाँ जैसे WIP का था 1 मिलियन दिया हुआ था, हमने यहाँ पे इसको enter कर दिया। ठीक है, अब ये 1 मिलियन का जो ओपनिंग स्टॉक है, यानी ये कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस हो गई। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी उसने यहाँ में एक परसेंटेज बताई हुई है। हम assumption में देखते हैं कि भाई ये क्या करा है, ये 16 मिलियन जो हमने डाली थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसमें 1 मिलियन ऐड किया, तो 17 मिलियन पे हम काम करेंगे। ठीक है, अब assumption में गया कि भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया है। यहाँ पे उसने कहा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, हमें ऊपर देखते हैं, हमने शायद यहाँ रैशनल नहीं बनाया है फिलहाल। हम अपनी assumption में देखते हैं कि उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या उसने पैरामीटर्स दिए हैं, पैरामीटर्स पे हम बात करें। ये 1.5 मिलियन का उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक का WIP का बताया है। ठीक है, अच्छा WIP यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1.5 मिलियन ले लेते हैं, 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए हमारे पास WIP आ जाए।
ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप बस नंबर की इजी इसके लिए आप ना इसको, ये इसका एक तरीका और भी है। अगर आप इसको फ्रीज करके चलना तो आप यहाँ पे जाइए, एक विंडो खुलती है, जब आप राइट क्लिक दबाते हैं माउस का, तो उसमें एक और भी तरीका होता है कि आपने राइट क्लिक दबाया और आपको यहाँ ये माउस जब ओपन होता है तो विंडो ओपन होती है, यहाँ पे आपने कॉपी किया इस फार्मूले को या इस लिंक को और इसमें सीधे सीधे शीट पर गए। ठीक है, शीट पे जाने के बाद आपने क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट स्पेशल में जाके, एक तो आप ये पेस्ट में जाएंगे तो ये डायरेक्ट से फिगर उठाए, एक होगा तो एक, अगर आपको लिंक करना है तो यहाँ पे आप गए पेस्ट स्पेशल में गए, यहाँ ये खुलेगी, विंडो खुलेगी, इसमें ये पूछ रहा होगा कि आपको फार्मूला करना है या ऑल करना है, फार्मूला करना है, कमेंट करने हैं, क्या चीज चाहिए आपको वो देने का, आपने यहाँ पे उसमें सिर्फ लिखा है कि पेस्ट लिंक, आप उस लिंक को पेस्ट कर, हाँ जो भी फिगर हो उठा। अब ये देखें इसे खुद डॉलर का साइन, खुद ही डॉलर साइन लगा दिए दोनों साइड पर। ठीक है, तो और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका उनको ठीक कर दूँ। ठीक है, ये इसके काम है। ठीक है जी, ये 15 लाख रुपए है। अब मैं इसको अगर आगे करूंगा तो ये ऑटो पे, क्योंकि उसने कहा है कि भाई ये 15 लाख 30, मतलब हर दफा इतने का ही बचेगा। तो ठीक है, ये इधर आ गए, आपको यहाँ तक ले लिया। अब आप कहेंगे यार टोटल में मैं ये 15 लाख क्यों लाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर का जो है, ओपनिंग में आपने कहा था कि आप जीरो कर दोगे, और ओपनिंग में यहाँ पे आप क्या रखोगे कि ओपनिंग में जो पहला वाला होगा जनवरी का स्टॉक होगा 1 मिलियन, आप उसको टोटल जब 12 महीने का इकट्ठा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आया तो वहां पे ये लगाएंगे, और इसमें 15 लाख रुपए लगाएंगे। ठीक है जी, इसमें जो 31 दिसंबर का है तो आप वो लेकर चलेंगे, तो आपके पास यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आ गई। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हुई कभी भी प्रोसेस के अंदर, या जो भी आपकी कॉस्ट इन्वेंट्रीज है उनका टोटल कभी नहीं। ठीक है, तो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जिसके अंदर आपने आ, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको कि आपने कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस। ठीक है, और सिंपली इसमें आपने ऐड किया, माइनस किया, इसको और एंटर, ये आपने ड्रैग डाउन कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने पूरा टोटल तक लिया तब भी आपके पास ये बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, हम इसको दोबारा समेशन, क्योंकि यहाँ हमने समेशन इस फार्मूले के तहत बनाया था, तो जो टोटल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप इसमें पूरा समेशन का फार्मूला, या मैं इसको दोबारा हाईलाइट करता हूँ तो ये 12 का जो टोटल है ये बराबर आना चाहिए, ये 164,591 बराबर आ रहा है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है हमारा, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स तक पहुंचना है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक आ चुके हैं। अब उसमें हमें ओपनिंग की फिनिश गुड होनी चाहिए, हम अपनी assumption पे चलते हैं, देखते हैं कि भाई इसने ओपनिंग की फिनिश गुड, उसने ये कहा कि 5% है, 95% काम कंप्लीट किया हुआ और 5% हमेशा जो है वो, यानी जो ऊपर जो हमें रेशनल दिया था सेल्स का 5% जो है वो हमेशा इसमें से बचेगा। हम सेल्स की वैल्यू ने हमें बताया उसने ये है, तो हमें फिलहाल हम सेल्स की वैल्यू का 5% यहाँ पे, कि भाई सेल्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी है, हम बल्कि पीएनएल पे चलते हैं क्योंकि हम हर महीने की चाहिए, तो हमने हर महीने की सेल्स की वैल्यू से लिंक कर दिया। अब यहाँ पे भी आप सोच लीजिए कि भाई ये जो हमने सेल्स की वैल्यू से ओपनिंग बनाई है, ये हर क्या कहते हैं, सॉरी मैं यहाँ थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, क्या मेरा मिस्टेक है, यहाँ जो है वो ओपनिंग फिनिश गुड तो जो है वो आपको दी हुई है, वो क्लोजिंग के लिए बात की थी उसने, तो ये यहाँ क्लोजिंग में अगर उसने फिनिश गुड में कोई अमाउंट दिया है, हम उससे इसको लिंक कर देंगे, तो यहाँ 1 मिलियन का हमें लिंक दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 1 मिलियन रिकॉर्ड कर लिया, ये आ गया 1 मिलियन। ये 1 मिलियन इसमें से हमने इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास गुड्स मैन्युफैक्चर और 1 मिलियन का फिनिश स्टॉक, तो हमारे पास 16.5 मिलियन जो है वो अवेलेबल होता है सेल के लिए। उसमें से उसने कहा कि 5 लाख, ये जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कराएगा जी, आपके पास 90% जो है वो बच जाती है। तो आपने सिंपली क्या किया कि आप यहाँ पे गए,
पीएनएल पे गए, पहले अजम्पशंस पे गए, आपने अजम्पशन पे जाके 5% वाला जो उसमें लिंक था, ठीक है, क्लोजिंग की यहाँ दी हुई है कि 5% आपको बतानी है। आप नीचे गए, देखें आपने कहा आप इसके लिए वो बनाया था आपने 5% पे ये एंटर कर दिया, ठीक है। और 5% पे एंटर करने के बाद इसका जो लिंक है इसको आपने पेस्ट कर दिया। अ, किससे? सेल से। सेल से आपने इसको पेस्ट किया। सेल्स आपकी पैनल में भी है, मौजूद है, आपने जाके इसको सेल से लिंक कर दिया। तो आपको हर दफा ये 5%, अब ये वाला जो ओपनिंग है ये यहाँ चला जाएगा। ये फरवरी का जो ये क्लोजिंग है ये फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया, जनवरी से इसको लिंक करा दिया और इसको ड्रैग ड्रॉप किया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया, तो आपके पास सारी फिगरें ऐसी हो गई। ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो यहाँ तक ये चली गई। और यहाँ पे जो टोटल पे जो आप ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे वो बेसिकली आपको ये याद रखें कि आपको जनवरी से आपको लिंक करना, ठीक है। जनवरी का आपको स्टार्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आ जाइए, आपने यहाँ पे आपके पास ये क्लोजिंग भी आ गई, तो आपके पास अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं रहा। 16 था इसमें से। अच्छा, अब ये पहले मैं ये भी बता दूं, कॉस्ट ये बताने से पहले कि यहाँ अब ये आपने अपनी अजम्पशन पे फिर से फ्रीज किया, क्योंकि वो 5% है वो हर महीने पे चलेगा। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ जो है आपकी क्लोजिंग भी ऑटो पे, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी हर जगह निकल। अब या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे भी आप देख लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इसका टोटल जो है आपके पास बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 164 आ रहा है यहाँ। हमने ये इसको हाईलाइट करके अगर आप चेक कर लें तो ये भी आपको कंप्लीट वैल्यू दे देता है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास पूरी पूरी फिगर जो है वो मौजूद हो गई है। इसको आप पीएनएल में इस फिगर को उनको यहाँ पे इक्वल से लिंक दें और अपनी सीओजीएस यहाँ पे इससे लिंक करें, ठीक है। ये आपने लिंक कर दी, इसको आपने ड्रैग ड्रॉप किया, तो आपके पास ये पूरा सीओजीएस जो है ये पूरी तरीके से आपको मिल जाए, ठीक है। यहाँ देख लें कि यही फिगर उधर भी आई है कि नहीं आई है, तो ये आप 164083 ये फिगर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी कॉक्स में क्या है, प्रॉब्लम आ रहा है कोई। ये देखें कि हमारी कॉक्स जो है 16454 आ रही है। अच्छा, यहाँ आ रहा है 164083। यहाँ हम देखते हैं कि जी ये क्या वजह क्या है, क्यों यहाँ पे टोटलिंग में गड़बड़ आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ भी 65 591 भी सही आया है। 164 हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितनी है? 176, सॉरी ये हमने यहाँ तक लिया। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई मिस्टेक कर रहे हैं या
अच्छा, ये आपको एक मैंने बताया था शुरू में कि हम थोड़ी सी अपनी यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ली। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इन्वेंट्री के साइकिल का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ हमने जो अपना गुड्स मैन्युफैक्चर का है, इसमें डायरेक्ट जो है वो एक थोड़ा सा हमने रॉ मटेरियल का एक प्रोसेस किया था, तो यही जो आपकी कॉस्ट पोटेंटो प्रोसेस है, ये एक्चुअली वो कॉस्ट है जो आपने विदाउट ओपनिंग डाली है। तो इसमें आपने फिर दोबारा ये, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो 100% इनकम्प्लीट था, ये सम एक्सटेंड जो है वो इनकम्प्लीट था। तो इसको मैनेजरियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा सिर्फ नेट इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाया। ये माइनस किया, ये आ गया हमारे पास। अब हम इससे आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सूत्र में हमारे पास यही एक वैल्यू आया। ठीक है जी, इसके बाद हम अपनी फिनिश गुड इन्वेंट्री पे इसके साथ भी हम यही सलूक करेंगे कि हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, ठीक है, यहाँ हमने, ठीक है, अब यहाँ क्या है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है, यानी ये जो 100% वो जो हमने अभी तैयार किए थे उसको यहाँ लिया, और इस फिगर में अभी ये भी लेस हमने वो अमाउंट लिया है जिसके अंदर अभी ओपनिंग और क्लोजिंग का इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग के इम्पैक्ट को हमने यहाँ ऐड कर दिया, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। हमने इधर लिया, इसमें हमने जमा किया ओपनिंग को और लेस कर दिया हमने क्लोजिंग को। ठीक है, ये हम यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ ये देखना ये है कि इसके बाद जो है हमारा जो क्लोजिंग सीओजीएस है वो क्या आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें और देखनी है कि हमारे शायद कहीं लिंक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको हमने थोड़ा सा ठीक किया। हाँ जी, यहाँ जो सबसे बड़ा इशू हमारे पास आया वो ये आया कि एक ये हमने इसमें लिंक में थोड़ी सी गड़बड़ की थी, इसको ठीक किया। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ क्लोजिंग बनेगी तो हम यहाँ तक ले गए, वो पहले में भी उसमें यही प्रॉब्लम था। हमने फिगर्स को इसको हम इससे ये ओपनिंग में ही रहेगा और बाकी क्लोजिंग हमने इस तरह से करके ठीक कर दिया। अब आप देख लें कि ये जो फिगर है ये ऑटो पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आ गया है। आप इस वाली को बस ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल की भी इस तरह से रखी थी, इस वजह से इसको इजी करने के लिए ये कर दिया, वरना आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये परफेक्ट मॉडल आपका तैयार है। इसको आप पीएनएल में सीओजीएस को आपने लिंक कर दिया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकाली भी थी। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन पे 23% ये निकला है। जो हमने वो कैसे निकालेंगे 4.5 मिलियन, इस 20-20 मिलियन का कितना है, तो हमने एक फार्मूला बनाया। पहले तो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, नेट सेल से हमने
15.5 मिलियन जो है वो माइनस किया तो 4.5 मिलियन आ गया हमारे पास, नेट आ गया, उसको हमने ट्रैक कर दिया आगे, आगे तक बढ़ा दिया, ये पूरा टोटल तक भी बढ़ा दें हम, ठीक है, यूं भी कर दें, और इस टोटल को आप एलएचएस यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, तो आपका वही फिगर आ रहा है जो आगे था, ठीक है जी। ठीक है, ये आ गया 85,646 आ गया। इसको आपने बेस किया, ठीक, आपके पास जीपी मिल गया आपको, ठीक है। इसको 4.5 मिलियन को आपने डिवाइड किया 20 मिलियन से, और आपके पास ये 20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, आपके पास आप एक आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस है, ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस में उसने क्या कहा था आपको असम्पशन में, कि इधर चले जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपको उन्होंने कहा कि ऊपर हम देखते हैं जो असम्पशन हमने बनाई थी उसमें क्या चीज उसने कही थी हमें, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में देखते हैं क्या उसने हमें दिया था, 5% ऑन सेल, और ये हमने यहाँ पे भी ओपन ही रखा हुआ है, तो हम इसको एग्जैक्टली यहाँ से हम ये 5% को पीएनएल में उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई पेस स्पेशल के थ्रू इसको पेस लिंक कर देंगे, तो ये लिंक हो जाए, ये खुद ही फ्रीज हो गया, और यहाँ जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ठीक है। इसके बाद हम सेलिंग में भी इसको भी हम इस तरह से करके आगे तक ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमें अब इसको आगे ड्रैग करने के लिए मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ टोटल का समेशन का फार्मूला चला, ठीक है, समेशन चला दिया, ठीक है। और इसी तरह हमने सेलिंग एक्सपेंस उठाए, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस में आप चाहो तो आप लिंक बना के भी जा सकते हो, अगर मैं यहाँ लिंक करके एजम्पशन में जाऊँ तो फिर मुझे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, जिस तरह मैंने उसमें सिखाया है आप उस तरह से भी जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ गए, आपने इसको F4 दबा के कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने डॉलर साइन ले इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट देके, ठीक है जी, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास, ये डेट दबी हुई है इस वजह से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास आ गए, इसको आपने यहाँ ट्रैक कर दिया। यहाँ पे आप तो ये आपके पास कंप्लीट एक फिगर बन गया, ठीक है जी। इसको आप पूरा अपना जो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं ये सारे इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। इसका आप चाहो तो टोटल भी कर लो, क्योंकि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास यहाँ दोनों मिला के आ गए, ठीक है जी। ये आपको पता चल गया। अब आपको अपना नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया,
बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट आपके पास ये आपके पास ये टोटल आपका प्रॉफिट भी आ रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि टैक्स रेट क्या था। टैक्सेशन आपने यहाँ पे टैक्सेशन आपने डाला हुआ है यहाँ पे। टैक्स का हमें दिया हुआ था इम्पैक्ट, क्योंकि हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं और टैक्स का लाजिम ख्याल रखना है। आमदनी हो या ना हो लेकिन टैक्स जरूर देना है। तो टैक्सेशन आपको दिया हुआ 29% का रेट दिया हुआ है। आप यहाँ गए, आपने वही किया कि आपने इज इक्वल टू देके assumption से खोला या बेस लिंक से कराया, जिस तरह से आपको कंफर्ट लगता है। यहाँ पे आके आपने फिर से लिंक किया और आप सेल्स पे गए। ठीक है, अब आपने 29% जो सब पे ही लगना है, तो आपने डेफिनेटली इसको F4 दबा के, ठीक है, इजी हो गया। तो आप यहाँ पे टोटल पे ये फार्मूला भी चला सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इसको अगर आप 72 को ये इस तरह से कर लेंगे, दोनों सूत्रों में एक जगह। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीटली जो है वो तैयार है। ठीक है। और अब आप देख लें, आपकी फिगर्स भी हैं, हर तरफ से मैच हैं। एंड देन ये assumptions पे आप चले जाइए। ठीक है। आपका तमाम फिगर्स जो हैं वो हर तरह से मैच हैं, और आप इन assumptions को आप ये देख लीजिए कि आप कहीं से भी कोई भी रैशनल इसका चला दीजिए, ये आपको कंप्लीटली जो है वो काम करके दिखाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपकी तमाम फिगर जो है एक दूसरे से टैली हो रही हैं। और 50 मिलियन की सीओजीएस आपकी परचेज आई, फिर आपके पास आपने उसमें रॉ मटेरियल अवेलेबल दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री जमा किया, उसको क्लोज करके आपने 153 मिलियन का रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाया, फिर लेबर और ओवरहेड जमा किया, 12 मिलियन ये ऐड हुआ है। उसके बाद 165 हो गया। या मैंने सिर्फ इसको आप प्रेजेंटेशन दोबारा ऐसे कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल की रखी थी, तो कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस जो है वो एक्चुअली जो करंटली डाली गई है 165 ली, फिर उसके बाद इधर इसमें अनफिनिश जो पहले का पड़ा होगा वो, ये तो 100% फिनिश हुआ है, इसी पीरियड में कॉस्ट डाली गई, ये थोड़ा इनकम्प्लीट था तो इसको भी डाला गया। और फिर ये ऐड करके ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बना, इसमें से लेस की हमने। हमारे पास 164 मिलियन का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आया। कॉस्ट ऑफ गुड ये भी अवेलेबल थी करंट में से, तो उसके बाद तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फिनिश गुड का इम्पैक्ट था वो निकाला। और निकालने के बाद हमें 164 मिलियन की नेट सीओजीएस अवेलेबल हो गई। और ये नेट सीओजीएस हम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यही सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास चली गई है। 164, 505, 372। यहाँ पे भी 164, 505, 372 है। देन वी मेड इट प्रॉफिट एंड लॉस से हमने यहाँ पे अपनी सेल्स में से 250 मिलियन की सेल में से हमने 164 माइनस किया है, तो हमारे पास 85 का प्रॉफिट आया, 34%। और उसके बाद हमने 5% ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, तो और जो भी इसके अंदर हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो माइनस किए। अ, इसका हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है कि हमारे पास 5% और 1% का था, तो ये फिगर लेकर 164 तक लेकर आए और हमारे पास एक रेशनल आ गया। अच्छा, यहाँ एक चीज ये है कि जो अभी मेरे जहन में थी कि हम शायद एक चीज जो आपको बताई थी कि हमने लेबर के ऊपर 1% का रखा था कि 1% ओवर टाइम भी मिलेगा। ठीक है।
वो हम चेक कर लेते हैं कि शायद हमने से दोबारा नहीं देखी है। यहाँ पे हमने स्टैटिक रखी है और उसमें हमने कहा था कि 1% हर महीने जो है वो उसके ऊपर, अगर आप अजम्पशन में जाएं तो अजम्पशन में 1% आपको नजर आएगा। ठीक है, बेस उसमें 10% का, सॉरी उसमें 10% का ओवर टाइम जो था उसने ऐड किया। ठीक है, कि हर महीने बेस रेट पे ओवर टाइम ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है अब, ये क्योंकि जो हमारे पास लेबर भी है वो भी फिक्स ही चलिए, ठीक है, फिक्स ही हम लेकर चलें। अगर आप देखें 5 लाख रुपए महीना हमने फिक्स ही रखा है, इसमें हमने कोई वो नहीं दिया। तो इसमें हमने सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, ये 10% जो हमारा यहाँ डायरेक्ट लेबर का ऐड है, ये। अच्छा, अब इस एरिया को हम फ्रीज करेंगे। उसने बेस रेट कहा है, तो अगर आपको हो सकता है कि कभी कोई और चेंजेस आए और आपको कहें कि जी मैनेजमेंट कहे कि नहीं भाई इसको आप क्या कहते हैं, कोई एजम्पशन में तब्दीली हो बेस रेट की जगह, वो आपको कह दे कि नहीं भाई आप बेस रेट की जगह जो है कुछ और कर दें, मंथली इंक्रीमेंट भी हो, थोड़ा सा आपको मॉड्यूल में डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़े, इस वजह से हम इस जगह को जाके फ्रीज कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ गए और हमने अ, यहाँ जैसे अभी फिलहाल मैं undo करता हूँ, कोई फार्मूला हमने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, 10% से। ये भी मैं वापस आता हूँ इस पर। ठीक है, ये इसका 50% निकल आया। ठीक है, अब हमने इसको वापस इसकी तरह से उसके आगे। ठीक है, और आपका जो बेस रेट यहाँ था, या उधर कर लें या आपके कॉक्स में भी अभी इसी में जाके आपने इसको एंटर कर दिया तो आपके पास। अच्छा, ये थोड़ा सा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल फार्मूला बन रहा है। उसने कहा है कि हर दफा बेस रेट के ऊपर हर महीने 50,000 का इजाफा हो रहा है, और हमारे पास अब 5 लाख फिक्स है। अब ये हमारे पास जो है बेस रेट जो है, फिर हम यहाँ कहीं पे और उसको डिफाइन करेंगे कि हमारा ये जो बेस रेट है, इट मीन्स क्या हुआ कि इस बेस रेट को उसने यहाँ पे जो है वो हर दफा उसमें 10% का इजाफा हो रहा है। तो हमने अ, इस फिगर को, ये जो 5 लाख की फिगर है, इसको कहीं पे फ्रीज भी करा। ठीक है, क्योंकि इसको आप या तो आप सिंपली ये कर लो कि आप इसको मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, और मल्टीप्लाई का इफेक्ट दो इसको। ठीक है, और इसको इसमें ब्रैकेट अगर ओपन करके आपने कहा कि 100% प्लस 10%, है वो 10% हो जाएगा ना। 10% और जिसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो 100% होता है। तो ये इसको इसमें जमा करके आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 110% आपको निकलेगा, 5,50,000 रुपये मिलता है। अच्छा, अब आपको ये, क्योंकि इत्तेफाक से ये फिगर एक ही है इस वजह से लग रहा है, लेकिन इसको अब तरीकेकार क्या करें कि वो कह रहा है बेस रेट के ऊपर हर दफा 110% करना। पहले आप अगर बेस रेट कभी भी चेंज हुआ, ठीक है ना, या आपको किसी महीने में जाके तब्दीली करनी पड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 100% पहले मालूम करें। ये कितना है, 110% है, जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इनके इसको डिवाइड करें पहले, इसी तरह ब्रैकेट ओपन करके
ठीक है, इसको आपने उसी से अपने assumption से, ये आपके पास देखें वही 5 लाख का फिगर दोबारा वापस आ गया। ठीक है, अब इस पूरे को आप दोबारा उसी 110% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली सिर्फ ये समझाने के लिए है कि 110% में तो आपके पास 550 दोबारा आ गए। ठीक है जी, ये बेसिकली, और इसको क्योंकि बेस रेट पे ही कैलकुलेट करना था तो बेस रेट हो सकता है आगे पीछे उसको हमें ड्रैग ड्रॉप करना मुनासिब नहीं है। तो सिर्फ इसको उठा के हम यहाँ 50 आ गए। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि आपके पास 6.6 मिलियन की फिगर आ गई। आप यहाँ पे कोई भी फिगर आप ना चेंज करेंगे तो ये बेस रेट को चेंज करेगा। अगर आपको कभी किसी ने कह दिया कि यहाँ तो 6 लाख डाल दो, सीधे सीधे आपने 6 लाख रुपए डाल दिए, ये कैलकुलेशन जो है वो खुद ही करता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मॉडल कंप्लीट है। और ये पीएनएल पे भी जगह जो इम्पैक्ट आना था वो आ गया, डायरेक्ट आ गया, कोई हमारी फिगर में भी कोई तब्दीली नहीं हुई, सीओजीएस भी वैसी की वैसी जो हमारी कैलकुलेट थी, जो उसकी वजह जो इम्पैक्ट पड़ा था 165 पे गई थी, जो भी इम्पैक्ट आना था वो आ गया। नेट बॉटम लाइन हम चेक कर लेते हैं, नेट बॉटम लाइन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मतलब जो इसका फिगर का फर्क आया होगा 550 करने की वजह से, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी, मॉडल्स कंप्लीट। आप अजम्पशंस में अब कोई कोई भी रैशनल को किसी तरह से चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप इंजन को कह दो जी ये तो 10% पे जाएगा, देखें हमारा कहीं पे कोई फिगर आउट हो रहा है तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी सीवरेज में तब्दीली आई, फिनिश गुड आप देख रहे हैं, फिनिश गुड हमारी जो पहले की फिगर थी उसको अगर हम नोट कर लें 5% का ये है सीओजीएस, और यहाँ पे आ रही है 105, 100, 165, 105 थी। ठीक है, और हम इसको रीडू करते हैं जो हमने 10% किया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को 10% किया है तो इसका जो भी इम्पैक्ट था वो अब ये 165 की बजाय 164 हो गई। ठीक है, इसी तरह अपना कोई भी आप यहाँ रॉ मटेरियल चेंज कर लें, WIP को आप यहाँ 0 कर दें। ठीक है, आप ये क्या यार ये 0 है, इसको 0 कर दें। ठीक है, तो आपके इम्पैक्ट जो हैं वो ऑटो पे वहाँ पे कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, ये 519 आ गई, यहाँ पे देखो WIP 0 हो रहा है, WIP को अपने 0 हो। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू को हमने वहाँ पे वो 0 किया था, तो ये ओपनिंग पड़ा हुआ है, क्लोजिंग वैल्यू हमने 0 कर दी थी, इस वजह से वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और इसको आप मजीद चेक करना चाहें, देखिए क्लोजिंग पे किया था, तो इसी तरह से अगर आप सेल्स के किसी अजम्पशन को चेंज करना चाहें तो सेल्स का भी अजम्पशन यहाँ पे आप 1% रख दीजिए, तो 1% के हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर देगा। ये देख लीजिए आप, फिगर आपको 1% के हिसाब से कैलकुलेट कर, ये है, इसको देखिए इस मॉडल को और इस पर काम कीजिए। कोई ये देखिए ये 1% के साथ कैलकुलेशन चल रही है। इस मॉडल को देखिए, ये मॉडल आपको बिल्कुल परफेक्ट जो है उसका मिलेगा। ठीक है, और सेल्स की आप ये शीट चाहें तो आप यहाँ पे भी अपडेट ही हो रही है, लेकिन आप चाहें तो इसको उससे प्रॉफिट एंड लॉस से लिंक कर सकते हैं। आप इन तमाम रैशनल्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स की इंक्रीमेंटल का है कि आप इसको वापस 0.75 पे कर दीजिए। ठीक है, इसको आप उसी उसी पोजीशन पे ले आइए, तो ये तमाम चीज़ें आपकी आपके जो आपकी सवाल के हिसाब से इसे देखिए, समझिए और फिर बताइए कि किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।